एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, पेटीएम पेमेंट बैंक पर जैसा कि आप सभी को पता है कि आरबीआई ने जो है अभी बैन लगा दिया गया है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में जो पिछला कॉन्फ्रेंस हुआ था आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास के द्वारा, तो उन्होंने बोला था कि कुछ एफएक्यूज जो है पेटीएम के रिगार्डिंग रिलीज की जाएंगी, क्योंकि कस्टमर्स को जो है बहुत सारे डाउट्स हैं। तो ये अभी रिलीज हो चुका है, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। टोटल 30 एफएक्यूज इन्होंने रिलीज किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पेटीएम ने जो है बैन की लिमिट अभी बढ़ा दी है। जैसे कि पहले आप सभी को पता है कि 29 फरवरी के बाद में पेटीएम पेमेंट बैंक्स में जो है कोई भी नया डिपॉजिट जो है बंद होने वाला था और बहुत सारी सुविधाएं जो है बंद होने वाली थी। लेकिन अब उसकी लिमिट जो है अब 15 मार्च तक कर दी गई है, यानी कि 15 मार्च तक जो है अभी आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपके डाउट होंगे, एफडी से रिलेटेड, सेविंग अकाउंट से रिलेटेड, जो भी अगर आप मर्चेंट अकाउंट है तो साउंड बॉक्स रिलेटेड, या फिर आपका जो पेटीएम पेमेंट में पैसा बचा हुआ है क्या आप उसको कंटिन्यू यूज़ कर पाएंगे, या फास्टैग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी यहाँ पे है जो 30 एफएक्यूज के माध्यम से आरबीआई ने रिलीज़ की है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो ये इंग्लिश में इन्होंने जारी किया है, तो मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज़ को जो है हिंदी में समझाऊंगा और पीडीएफ को हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। तो अब आप अपनी सारी डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो गाइज, ये देखिए सबसे पहला सवाल आपका जो यहाँ पे आरबीआई ने मेंशन किया है कि मेरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जो बचत खाता है, यानी कि जो सेविंग अकाउंट है, ठीक है, या चालू खाता यानी कि या करंट अकाउंट है, इसमें जो है 15 मार्च जो इन्होंने बताया है कि बाद में अगर इस खाते में पैसे निकालने जारी रहेंगे, ठीक है, तो क्या पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा अपने डेबिट कार्ड का उपयोग जारी रख पाऊंगा। तो क्या तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड है उसको यूज़ कर पाएंगे 15 मार्च के बाद में या नहीं, या फिर अगर आपके पास में सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है तो उसमें जो पैसा रखा हुआ है अगर 15 मार्च तक भी आपने नहीं निकाला है तो उसका आप क्या कर सकते हैं, ये आप इन्होंने बताया। जी हाँ, आप अपनी धनराशि यानी कि जो आपकी अमाउंट है उसको जो है निकासी स्थानांतरण यानी कि आप उसको जो है निकाल सकते हैं अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि, यानी कि जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस रहेगा तब तक आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जैसे ही आपके अकाउंट का बैलेंस जीरो होगा उसके बाद में आपका जो है अकाउंट से फिर, क्योंकि क्रेडिट तो होगा नहीं और जब तक आप उसमें पैसा है तब तक आप उसे निकाल सकते हैं और निकालने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब तक आप चाहें तब तक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपका जो फंड है निकालने या ट्रांसफ़र करने के लिए अपने डेबिट कार्ड का उपयोग जारी रख सकते हैं आपके खाते में राशि उपलब्ध शेष राशि तक। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके खाते में पैसा है तब तक आप उसको बिल्कुल बेफिक्र निकाल सकते हैं, या पेमेंट पे जो सर्विसेज अवेलेबल हैं उनको पे कर सकते हैं, या किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके कैसे भी आप उस पैसे को निकाल सकते हैं जब तक आपके खाते में उसकी कोई लिमिट नहीं है कि 15 मार्च के बाद में अगर आपने पैसा नहीं निकाला तो आप नहीं निकाल पाएंगे। चाहे तो आप 15 मार्च तक निकाल लीजिए और चाहे तो आप उसके बाद में भी अगर पैसा है तो आप उसको रख सकते हैं, उसके बाद में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पे सेकेंड उन्होंने बोला है, देखिए मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक के एक बचत खाता है या करंट अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें देखिए ट्रांसलेटर में थोड़ा बहुत गलती हो सकता है क्योंकि गूगल ट्रांसलेट से डायरेक्ट किया गया है, क्योंकि इसमें जो है जो कोमा वगैरह इसका यूज़ अगर प्रॉपर्ली नहीं किया जाता है तो ये ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या 15 मार्च के बाद में इस खाते में पैसा जमा या ट्रांसफ़र कर पाऊँगा, तो नहीं। देखिए 15 मार्च तक आप चाहें तो डिपॉजिट कर सकते हैं आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में, बाकी मैं कहूँगा कि आप उसे ना करें। 15 मार्च के बाद में आप उसमें डिपॉजिट पैसे जमा नहीं कर पाएंगे और पेटीएम पेमेंट बैंक में अगर आपका खाता है तो ब्याज के अलावा कोई क्रेडिट या जमा नहीं होगा। यानी कि 15 मार्च के बाद में अगर आपके अकाउंट में कोई ब्याज राशि है जो बचा हुआ है वो, या कोई कैशबैक है, या कोई साझेदार बैंकों का स्वीप इन या रिफंड बाकी है, तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप खुद से पैसा उसमें ट्रांसफ़र या जमा नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है 15 मार्च के बाद में। बाकी अगर कुछ आना है, अगर आपका रिफंड वगैरह, तो वो उसमें क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए इसके बाद में है कि पेटीएम पेमेंट बैंक अपने खाते में रिफंड की उम्मीद कर रहा हूँ, तो 15 मार्च के बाद में क्या रिफंड खाते में जमा कर सकता है? हाँ, तो रिफंड का जो कैशबैक है साझेदारी बैंक से, यानी कि जहाँ से भी अगर आपका कोई रिफंड वगैरह आना है या कोई ट्रांजैक्शन अटका हुआ है और उसके बाद में आपका वो क्रेडिट होना है आपके अकाउंट में, तो 15 मार्च के बाद में वो क्रेडिट हो सकता है। नेक्स्ट आप देखिए साझेदार बैंकों के पास जमा राशि का क्या होगा। अब ये सबसे बड़ा सवाल है एफडी के लिए, यानी कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पेटीएम का जो है इंडसलैंड बैंक जो है वो एफडी में जो है पार्टनर है। तो यहाँ पे पेमेंट जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसके अंदर जो है आप सिर्फ 2 लाख रुपए तक की राशि ही जमा कर सकते हैं। 2 लाख रुपए से ऊपर जैसे ही राशि होती है वो एफडी में चली जाती है और वो एफडी होती है इंडसलैंड बैंक के साथ में। ठीक है, तो इनका जो पार्टनर बैंक है उसके अंदर अगर आपका एफडी कराया हुआ है, ठीक है, तो वो पेटीएम के थ्रू होता है, लेकिन वो एफडी जमा कहाँ पे होता है? वो इंडसलैंड बैंक में होता है। तो इन्होंने इसके ऊपर जवाब देते हुए कहा है कि पेटीएम बैंक के ग्राहकों को मौजूद जमा राशि बरकरार रखी जा गई है। साझेदार बैंकों को पेटीएम वाले खातों में
स्वाइप इन लाया जा सकता है। यानी कि जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं हो जाती है एफडी की, तब तक आप चाहें तो उसको वहाँ पे रख सकते हैं। जैसे ही मैच्योरिटी होगा, उसका भुगतान जो है आपके अकाउंट में जो निर्धारित शेष राशि की सीमा के अधीन बैंक यानी कि दिन के अंत तक प्रति व्यक्तिगत ग्राहक 2 लाख रुपए ऐसे स्वीप इन द्वारा उपयोग या निकासी के लिए शेष राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य में ग्राहकों को अनुमति जारी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि 2 लाख रुपए तक अगर आपकी एफडी है, फाइनल इंटरेस्ट जुड़ने के बाद में अगर आपकी अमाउंट 2 लाख से कम है, तब तो आप उसको पेटीएम पेमेंट बैंक में जैसे ही मैच्योरिटी हो जाएगी उस एफडी की, उसके बाद ट्रांसफ़र करके उसको जो है यूपीआई या जिस भी माध्यम से चाहें बाद में उसको अपने दूसरे अकाउंट में या निकला सकते हैं। लेकिन अगर उसकी अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा हो रही है, जैसे ही मैच्योरिटी होगी, तो आप उससे ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। ये इन्होंने कह दिया, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक की लिमिट ही 2 लाख रुपए है, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। साझेदार बैंक के पास में कोई नई जमा राशि नहीं है, यानी कि अब जो है 15 मार्च के बाद में आप जो है, या वैसे एफडी तो अभी बंद कर दी गई है, अब नया डिपॉजिट जो है साझेदार बैंक पेमेंट बैंक के माध्यम से वो आप एफडी के अंदर नहीं कर सकते, ये इन्होंने कहा है। तो एफडी बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोगों का पैसा एफडी में जमा है। अब बिना मैच्योरिटी पीरियड के अगर आप उसे तोड़ते हैं तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब आप सेफ हैं, आप उसको पैसे को रख सकते हैं। जब तक आपकी पेमेंट बैंक के अंदर जो है वो एफडी जो हो मैच्योरिटी पीरियड पे नहीं पहुंच जाती है, तब तक आप उसे रख सकते हैं। जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड पे पहुंचेगी, आप उसको रिडीम करके आपके बैंक में, लेकिन वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उससे बड़ी अमाउंट जो है पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो आप चाहें तो कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं और जितना आप रखना चाहते हैं वो निकाल लीजिए। बाकी मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप उसको, अगर कोशिश हो सकता है तो आप उसको पूरा अमाउंट रिडीम कर लें टाइम रहते हुए। बाकी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इस टाइम में पेमेंट बहुत सारे अटक रहे हैं जल्दबाजी के अंदर, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मेरा वेतन पेमेंट बैंक में खाते में जमा किया जाता है, क्या मैं इस कुछ खाते में अपना वेतन मिलता रहेगा? यानी कि अगर आपकी सैलरी वगैरह इसमें ट्रांसफ़र होती है तो 15 मार्च तक आपकी क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में आपको जो है सुझाव दिया जाता है कि आप किसी दूसरे बैंक को चूज़ कर लें। अब इसमें आपकी सैलरी 15 मार्च के बाद नहीं हो जाएगी। उसके बाद देखिए, आधार से जुड़ी सब्सिडी वगैरह अगर मिलती है तो ये 15 तारीख तक तो क्रेडिट होगी, उसके बाद में नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास में है, मेरा जो बिजली का बिल है, यानी कि ऑटो डेबिट होता है। अगर आपका आपने सुविधा कर रखी है, पेटीएम पे ऑप्शन होता है कि ऑटो डेबिट हो जाएगा, जैसे बिल आएगा लास्ट डेट को ऑटो डेबिट हो जाता है। तो 15 मार्च तक तो अगर आपका कोई बिल आता है तो वो ऑटो डेबिट के माध्यम से कट जाएगा, लेकिन उसके बाद में ये सुविधा जो है, क्योंकि पेमेंट में आप जो है नया पैसा तो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अगर जब तक राशि रहेगी आपके अकाउंट में तब तक तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में ये 15 मार्च के बाद में बंद हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन बहुत बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि यूपीआई से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का सवाल था कि क्या 15 मार्च यानी कि पहले 29 फरवरी जो डेट था, जो मेरा मासिक ओटीटी वगैरह का, जैसे कोई भी ऑटोमेटिक पेमेंट अगर करता है, जैसे ओटीटी का ले रखा था, तो यूपीआई के माध्यम से डेबिट आदेश जारी रहेगा। अब तक आपके खाते में जो शेष राशि उपलब्ध है तब तक तो जारी रहेगा, लेकिन 15 मार्च के बाद में आप क्रेडिट खाते में जो है क्रेडिट की अनुमति नहीं है। तो अगर आपकी क्रेडिट अमाउंट जो है कम है और उसके बाद में जो ऑटो डेबिट होना है वो कम अमाउंट है, तो वो पूरा नहीं कट पाएगा। तो ये दूसरे बैंक से आप जोड़ लें, ओटीटी वगैरह का अगर आपके हैं। अगर आपकी कोई ईएमआई है जो भुगतान मेरे इसके माध्यम से होता है, तो शेष राशि उपलब्ध होने तक ऑटो डेबिट के जो माध्यम से है वो होता रहेगा, लेकिन 15 मार्च के बाद में आप कोई भी क्रेडिट जमा नहीं कर पाएंगे। सेम चीज़ ही है, यानी कि पैसा अगर आपके अकाउंट में है तो 15 मार्च के बाद में भी आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऑटो डेबिट में भी चला जाएगा, लेकिन नया पैसा आप ऐड करके उसको नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी कोई ईएमआई है जिसका भुगतान आप करते हैं, तो पेटीएम पेमेंट के अलावा किसी अन्य बैंक से आपको जो है ईएमआई कर सकते हैं। ठीक है, उसको जमा कर सकते हैं 15 तारीख के बाद में। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि मेरे पास में जो है पेटीएम पेमेंट वाला एक वॉलेट है, क्या मैं पैसे का उपयोग जारी रख सकता हूँ 15 मार्च के बाद भी? हाँ, पैसे का उपयोग आप जारी रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, दूसरे वॉलेट में स्थानांतरित कर सकते हैं। वॉलेट में उपलब्ध शेष राशि तक, यानी कि जब तक आपका जीरो बैलेंस नहीं हो जाता तब आप उसको निकाल सकते हैं। केवाईसी वॉलेट कर सकते हैं, हालांकि उसका उपयोग केवल व्यापारी भुगतान के लिए किया जा सकता है, क्योंकि वॉलेट से आपको पता है कि सिर्फ मर्चेंट में ही ट्रांसफर होता है। वैसे बैंक वगैरह में अगर आपका होता है तो आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें केवाईसी की जरूरत पड़ती है। अब मेरे पास में पेटीएम पेमेंट बैंक वाला एक वॉलेट है, क्या मैं टॉप अप पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ 15 मार्च के बाद में इस वॉलेट में? क्या मुझे किसी अन्य से धन प्राप्त हो सकता है 15 मार्च के बाद में इस वॉलेट के अंदर? ठीक है, देखिए नहीं, 15 मार्च के बाद में आप टॉप अप या पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। वॉलेट या कैशबैक या रिफंड के अलावा कोई क्रेडिट आपके पास में, ये जो वॉलेट है आपके पास में, जैसे ये देखिए ट्रांसलेट में इसमें बटवा बोला गया है, ये हिंदी के ट्रांसलेट। तो ये पेटीएम जो वॉलेट है इसके अंदर 15 मार्च के बाद में कोई भी ट्रांसफ़र आप नहीं कर पाएंगे। पेटीएम जो आपका टॉपअप नहीं कर पाएंगे, मतलब वॉलेट को आप 15 तारीख के बाद में।
ठीक है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक मेरे वॉलेट में जो कैशबैक बकाया है, क्या मैं आपको ये कैशबैक 15 मार्च 2024 के बाद में मिलेगा? तो हाँ, देखिए अगर कोई कैशबैक वगैरह आना है तो वो वॉलेट में भी आ सकता है 15 तारीख के बाद में, लेकिन आप अपनी तरफ से नया कुछ उसमें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक वाला एक वॉलेट है, क्या मैं वॉलेट के अंदर बंद कर सकता हूँ और क्या शेष राशि किसी अन्य बैंक में स्थानांतरित कर सकता हूँ? हाँ, आप इसे बंद करके कि इसे दूसरे जो बैंक है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये यहाँ पे पेटीएम को अनुरोध किया गया है इन्होंने कि ऐसी सुविधा इनको दी जाए। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी किया गया फास्टैग है, क्या मैं उपयोग जारी रख सकता हूँ? 15 मार्च के बाद में भी टोल देना होगा। तो हाँ, आप इसको टोल भुगतान फास्टैग जारी रख सकते हैं, लेकिन फास्टैग के अंदर जो फंडिंग होती है वो 15 मार्च तक पेटीएम पेमेंट के द्वारा हो जाएगी, लेकिन आपको सुझाव दिया जाता है इससे पहले आप जो है फास्टैग दूसरा खरीद लें, किसी अन्य बैंक का खरीद लें, क्योंकि उसके बाद में जो है पैसा उसमें आप डाल नहीं पाएंगे, और अगर जब तक पैसा आपके अकाउंट में है तब तक तो आप वो चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही पेमेंट उससे कम हुआ तो आप फिर उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे बैंक का फास्टैग ले लीजिए तब तक 15 मार्च तक। मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी किया गया फास्टैग है, क्या मैं रिचार्ज कर सकता हूँ 15 मार्च के बाद में? नहीं, 15 मार्च के बाद में आप इसका टॉपअप को रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। फास्टैग पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा जारी किया गया है, ये सुझाव दिया जाता है कि आप खरीद लें किसी अन्य बैंक का 15 मार्च 2024 से पहले। ठीक है, अगर पेमेंट बैंक से खरीदा गया फास्टैग है तो वो बाद में आपका काम नहीं करेगा 15 तारीख तक, इनकी डेट बढ़ा दी गई अभी। पेटीएम पेमेंट के द्वारा जारी किया गया पुरानी फास्टैग बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो फास्टैग उत्पादन में क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको पेटीएम पेमेंट द्वारा जारी किए गए फास्टैग पुरानी फास्टैग को बंद करना होगा। बैंक की धन वापसी के लिए बैंक से अनुरोध करें। तो इन्होंने बोला है कि आप बैंक से बात कीजिए इसके रिगार्डिंग, कि फास्टैग का पैसा आपका कैशबैक वो अगर आपका रिफंड हो जाए। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास पेटीएम पेमेंट द्वारा जारी किया गया NCMC कार्ड है, NCMC कार्ड है, क्या मैं इसे जारी रख सकता हूँ 15 मार्च 2024 के बाद में भी उपयोग? हाँ, उपलब्ध शेष राशि तक अपने NCMC कार्ड का उपयोग जारी रख सकते हैं, हालांकि इसके बाद में कोई धनराशि लोड यानी कि टॉपअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात यह है, सभी के ऑप्शन के अंदर यही चीज़ कहा गया कि पैसा आपके पेमेंट बैंक से 15 मार्च तक आप कहीं पे भी कैसे भी पहले की तरह यूज़ कर पाएंगे, लेकिन 15 मार्च के बाद में उसमें नया पैसा क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, इस कार्ड के अंदर 15 मार्च के बाद में टॉपअप, रिचार्ज आदि के माध्यम से बैलेंस जोड़ा जा सकता है, तो आप 15 मार्च के बाद में इसमें टॉपअप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपके पास में है, क्या पेटीएम पेमेंट द्वारा जारी अपना पुराना NCF कार्ड बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो NCMC कार्ड के बैलेंस ट्रांसफ़र सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप बैंक से बात करके इसे कर सकते हैं अगर ट्रांसफ़र होता है तो, बाकी नहीं तो आप जैसे फास्टैग में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको तब तक फास्टैग का आप यूज़ करते रहिए जब तक उसमें पैसा है, बाद में फिर दूसरे बैंक से लिंक कर लीजिए, या फिर तब तक 15 मार्च तक आप उसे दूसरे बैंक का ले लीजिए। देखिए उसके बाद में है, मैं एक व्यापारी हूँ, मर्चेंट हूँ, एक पेटीएम QR कोड, ठीक है, इसे भुगतान स्वीकार करता हूँ, तो इसमें जो है किसी अन्य बैंक खाता जुड़ा हुआ नहीं है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक से होता है अगर आपका सारा जो सेटअप होता है, यानी कि जैसे आप पूरे दिन पेमेंट रिसीव करते हैं, फिर फाइनल जो अमाउंट बनता है आपका सारा टोटल होके वो नेक्स्ट डे के अंदर जो है आपके जो लिंक अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक में वो पैसा आता है तब तो 15 मार्च तक तो आएगा, लेकिन उसके बाद नहीं आएगा, तो आप तब तक उसको क्या करें, उस साउंड बॉक्स को किसी अन्य बैंक से लिंक कर लें। मर्चेंट अकाउंट में आप पेटीएम पेमेंट बैंक की जगह दूसरा पेमेंट बैंक यूज़ करें, या फिर कोई और बैंक में अगर आपका खाता है तो आप उसको लिंक कर लीजिए, बाकी आप उसको जो है कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, QR कोड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, मैं पेटीएम QR कोड पेटीएम का उपयोग भुगतान स्वीकार करता हूँ, साउंड बॉक्स पेटीएम POS टर्मिनल मेरे बैंक खाते में वॉलेट से जुड़ा हुआ है। पेटीएम पेमेंट बैंक, क्या मैं मार्च के बाद 15 मार्च के बाद में इस सेटअप का उपयोग जारी रख सकता हूँ? नहीं, 15 मार्च के बाद में आपके खाते में देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक में खाता या वॉलेट, इसमें कोई भी जो है आपका क्रेडिट नहीं होगा 15 मार्च के बाद में। ठीक है, अगर आप ऐसे जो रिसीव करते हैं, क्योंकि वो आपका खुद का पैसा है, आप उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, कैशबैक है, वो अगर आपका आना है तो वो आपका आ सकता है। ठीक है, इसके लिए आप ज़्यादा जानकारी के लिए बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप इसको बोला गया कि नया QR कोड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो भुगतान प्राप्त करने के लिए आप नया QR कोड ले लीजिए, या फिर अपना जो QR कोड है उसको दूसरे बैंक से लिंक कर लीजिए। नेक्स्ट आपके पास में कि क्या भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से भुगतान कर सकता हूँ? क्या पेटीएम पेमेंट बैंक में आप अपने खाते का उपयोग कर रहे हैं? हाँ, आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के भुगतान करना जारी रख सकते हैं आपके खाते में उपलब्ध शेष राशि तक। ठीक है, तो अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपके खाते में जब तक पैसा है तब तक आप उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपके पास में है, देखिए क्या पेटीएम पेमेंट बैंक में खाते में जो निकासी है आधार सक्षम सुरक्षित भुगतान प्रणाली यानी कि बायोमेट्रिक के प्रमाणीकरण से आप जिसे फिंगर लगा करके जो कैश निकालते हैं तो इसके माध्यम से, तो अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में वो पैसा है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में, क्या मैं अपना पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक खाते में स्थानांतरित कर सकता हूँ 15 मार्च के बाद में यूपीआई या आईएमपीएस से? तो नहीं, आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में किसी भी तरीके से पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते 15 मार्च के बाद में। नेक्स्ट है, क्या मैं अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के खाते में अपना पैसा निकाल सकता हूँ 15 मार्च के बाद में यूपीआई या आईएमपीएस के माध्यम से? तो हाँ, बिल्कुल आप यूपीआई से भी पैसा निकाल सकते हैं और आईएमपीएस से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में, मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक खाता है, पेटीएम पेमेंट कर सकते हैं बैंक बिजनेस कॉन्सेप्ट जिसे पेटीएम पेमेंट बैंक भी कहा जाता है, 15 मार्च के बाद में मेरे खाते की धनराशि निकालने में मदद करें। हाँ, पेटीएम पेमेंट बैंक बिजनेस कॉन्सेप्ट यानी कि बैंक एजेंट के द्वारा ये कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जो उपलब्ध राशि है उसको निकालने के लिए आप किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्टली आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दिया गया है कि पेटीएम में फंसा हुआ पैसा अगर आप 15 मार्च के बाद में निकालना चाहिए तो वो किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सभी तरीके से जैसे अभी आपका पैसा कट सकता है उसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आया, यदि कोई है तो मेरे पेटीएम पेमेंट बैंक या खाते का वॉलेट क्या होगा? ठीक है, कानून प्रवर्तन न्यायिक के निर्देश ग्रहण या फ्रीज, यानी कि देखिए अगर आपका अकाउंट फ्रीज है, कोई हैक या फ्रीज है आपका अकाउंट और उसके बाद में अगर आपका फ्रीज हटता है यानी कि कोई या तो पार्शली है, पूर्ण है या आंशिक है, ठीक है, कंप्लीटली अगर आपका फ्रीज लगा हुआ है आपके अकाउंट पे और आपका पैसा जो है उसके बाद में अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है तो उस केस में जो है आपका पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। ये थोड़ा ट्रांसलेटर बहुत ही ज़्यादा गलत हो रखा है तो इसका इंग्लिश में दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए 28 नंबर है, व्हाट विल हैपन टू माय पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट या वॉलेट इफ देयर इज एन लाइन और फ्रीज मार्क्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट जुडिशियल अथॉरिटीज, यानी कि किसी बैंक के कारण से अगर आपके अकाउंट पे फ्रीज लगा हुआ है तो उसके बाद में जो आपका पैसा है वो क्या कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल आप उसके बाद में अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये 28 नंबर पॉइंट आप देख लीजिए और दोनों का पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट आप देखिए, यदि मेरे पेटीएम पेमेंट बैंक या खाते में वॉलेट में तो उसका क्या उपयोग क्या होगा पेटीएम पेमेंट के आंतरिक नीतियों के कारण एक ग्राहधिकारी या फ्रीज किनारा, ये कि इसमें भी कुछ ट्रांसलेशन बहुत गलत हो रखा है। यहाँ पे दे रखा है 29 नंबर पॉइंट में, व्हाट विल हैपन टू माय पेटीएम पेमेंट अकाउंट या वॉलेट इफ देयर इज ए लाई ऑन फ्रीज मार्क्ड ऑन द अकाउंट ऑफ इंटरनल पॉलिसी ऑफ पेमेंट पेटीएम पेमेंट। अगर पेटीएम पेमेंट बैंक की पॉलिसी आपने वॉयलेंस की है और उसके बाद में उन्होंने फ्रीज लगा दिया आपके अकाउंट पे, तो बैंक अकाउंट हैज़ बीन डायरेक्टेड टू अलाउ विड्रॉ और ट्रांसफर टू अनदर बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर अप टू द अवेलेबल बैलेंस इन द अकाउंट या वॉलेट। तो आपका बैलेंस जब तक आपके अकाउंट में है आप उसको बाद में भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए ऑन बोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर, इसके लिए एक गाइडलाइन जारी किया गया है। ये क्या है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द बिजनेस रिस्ट्रिक्शन प्लेस ऑन द पेटीएम पेमेंट बैंक विद आरबीआई प्रेस रिलीज डेट ऑन 11 मार्च 2022। तो देखिए, तो इसके लिए क्या बोला गया कि द बिजनेस रिस्ट्रिक्शन डेट ऑन 11 मार्च 2022 प्रोहिबिटिंग पेटीएम पेमेंट बैंक फ्रॉम ऑनबोर्डिंग एनी न्यू कस्टमर फॉर एनी ऑफ इट्स सर्विस कंटिन्यूज टू बी इन फोर्स, हैंस पेटीएम पेमेंट बैंक कैन नॉट ऑनबोर्ड एनी न्यू कस्टमर आफ्टर मार्च 11, 2022। ठीक है, तो ऑनबोर्डिंग जो भी नए कस्टमर्स हैं उनको जो है पेटीएम ने पहले ही बैन कर रखा है 11 मार्च 2022 से, तो वो जो है अपना नया कस्टमर जो है नहीं जोड़ सकते हैं 11 मार्च 2022 से इन्होंने बोला गया है। और ये सारा जो अपडेटेड जो है ये 16 फरवरी को जो है इन्होंने जारी किया है आज की डेट में। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट 30 FAQs, इनका इंग्लिश और हिंदी वर्जन मैंने दोनों आपको दिखा दिया है और इंग्लिश वर्जन का भी PDF मैं आपको जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो दोनों आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में थोड़ा बहुत ट्रांसलेट में गलत हो सकता है, इंग्लिश में बिल्कुल एक्यूरेट है, आप उसको खुद भी पढ़ सकते हैं। और बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको बता दिया है कि इसमें क्या कंप्लीट चीज़ बता गई है और इसका कंक्लूजन मैं आपको लास्ट में भी बता देता हूँ। कंक्लूजन ये है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो डरने की कोई बात नहीं है, आप सारा पैसा जो है 15 मार्च के बाद में भी यूज कर पाएंगे। आप बशर्ते ये है कि आप उसमें नया क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, पैसा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपका FD है, फास्टैग में पैसा है, तो जब तक उसमें पैसा है तब तक आप उसको यूज़ करो, उसके बाद में आप नया बनवा लीजिए किसी नए बैंक के साथ में। और अगर आपका साउंड बॉक्स के माध्यम से या QR कोड से आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो आप उसको 15 मार्च तक कंटिन्यू एज इट इज रिसीव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जो पेमेंट है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में क्रेडिट नहीं होगा, आप उस दूसरे बैंक से लिंक कर लेंगे तो फिर वो पेमेंट सेम वैसे ही क्रेडिट होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत आपका नहीं आएगा। ये कंक्लूजन था। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके रिगार्डिंग कुछ और नए अपडेट अगर आपको आते हैं तो मैं यहाँ पे ही शेयर करूँगा। तो थैंक यू सो मच अभी के लिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।